हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 15वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। तो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका गए हुए थे। उनको वहां पे गए हुए 7 महीने बीत गए, लेकिन वो वापस नहीं आए और युधिष्ठिर महाराज ने हस्तिनापुर में अपने राज्य में अपशगुनों को देखा कि लोग कैसे लालची, अहंकारी, लोभी हो गए हैं। भाई भाई आपस में प्रेम नहीं करते, माता पिता बच्चों की नहीं बनती, पति पत्नी की नहीं बनती, और एक ऋतु के लक्षण दूसरी ऋतु में प्रकट हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जितने भी आश्रम हैं, गांव हैं, शहर हैं, सब रो रहे हैं। मंदिर में देवी देवता जैसे रो रहे हैं, जैसे इस धरती से जाना चाहते हो। गायें दूध नहीं दे रही, घी से अग्नि नहीं जल रही। ऐसे बहुत सारे अपशगुनों को देखा और उनके मन में ये शंका आई कि हो सकता है भगवान कृष्ण इस धराधाम से जा चुके हैं। इतने में अर्जुन आ गए और अर्जुन रो रहे थे और उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। जो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि अर्जुन क्या हुआ, कि क्या ऐसा है कि तुम इतनी देर द्वारिका में रहे तो तुम्हें वहां पे तुम्हारी उपेक्षा की गई, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किसी ने किया, या फिर ऐसा है कि तुम किसी से हार गए, किसी ने तुम्हें पराजित कर दिया, या किसी को तुम्हारी हेल्प की जरूरत थी, तुम उसकी हेल्प नहीं कर पाए, या किसी को तुमने भोजन नहीं दिया, कोई ऐसा काम कर बैठे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। क्या कारण है कि तुम इतने उदास हो? और फिर अंत में पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान कृष्ण इस धराधाम से चले गए हैं इसलिए तुम उदास हो, ये पूछा। तो अर्जुन उत्तर देंगे। अब चैप्टर शुरू करते हैं। सुत गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर की सशंकित जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। शोक से अर्जुन का मुख तथा कमल सदृश हृदय सूख चुके थे, अतएव उसकी शरीरी कांति चली गई थी। अब भगवान का स्मरण करने पर वह उत्तर में एक शब्द भी ना बोल पाया। उसने बड़ी कठिनाई अ, उसने बड़ी कठिनाई से आंखों में भरे हुए शोकाश्रुओं को रोका। वह अत्यंत दुखी था क्योंकि भगवान कृष्ण उसकी दृष्टि से ओझल थे और वह उनके लिए अधिकाधिक स्नेह का अनुभव कर रहा था। तो यहाँ पे बताया गया है कि क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को खो चुके थे, क्योंकि भगवान इस धराधाम से जा चुके थे, इसलिए अर्जुन उनको याद करके अत्यंत दुखी था और उनके प्रति वो प्रेम का अनुभव कर रहा था। और उसका गला रुंध गया था। जैसे कोई व्यक्ति बहुत देर तक रोए तो उसके बाद उसके मुख से आवाज नहीं निकलती, तो उसका गला रुंध गया था, शरीर का तेज सारा जा चुका था और उसका मुख, उसका हृदय सब सूख चुका था और वो कुछ बोल नहीं पा रहा था अर्जुन। भगवान कृष्ण को तथा उनकी शुभकामनाओं, आशीषों, घनिष्ठ पारिवारिक संबंध एवं उनका रथ हाँकने का स्मरण करके अर्जुन का गला रुंध आया और वह भारी सांस लेता हुआ बोलने लगा। अब जब कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहता तो फिर हम उनकी बातों को याद करते हैं कि कैसे वो हमारे साथ घूमता था, खाता उठता बैठता था, कैसे हम लोग क्या बातें करते थे, सब चीजें हमें याद आती हैं। अब भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में अर्जुन को वो सारी बातें याद आ रही हैं। अर्जुन याद कर रहा है कि कैसे महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने उसके रथ को चलाया, उसके सारथी बने, और कैसे वो उनको प्रेम पूर्वक शुभकामनाएं देते थे और कितने अच्छे उनके पारिवारिक संबंध थे। ये सब उसको याद आए और अब वो बोलने लगा। क्या कहा अर्जुन ने? अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक को चकित करने वाला था मुझ में नहीं रह गया। तो अर्जुन कहते हैं
अब बता दिया, सच्चाई बता दी युधिष्ठिर महाराज को। हालांकि जब नारद मुनि मिलने आए थे युधिष्ठिर महाराज से, उनको भी ये पता था कि यदुवंश नहीं रहा, लेकिन वो बताना नहीं चाहते थे महाराज युधिष्ठिर को ये बात, है ना। विदुर जी आए हस्तिनापुर में। विदुर जी को भी पता था कि यदुवंश का विनाश हो चुका है, लेकिन महाराज जो विदुर हैं उन्होंने भी महाराज युधिष्ठिर को ये बात नहीं बताई, क्योंकि वो उनको दुखी नहीं देखना चाहते थे। अब अर्जुन वो बात युधिष्ठिर महाराज को बता रहा है कि भगवान श्री हरि जो मुझे अपना प्रिय सखा मानते थे, मुझे अपना मित्र समझते थे, वो अब मुझे धराधाम से छोड़ के जा चुके हैं। और जो मेरा बल, जिसके कारण, जो अर्जुन के बल का कारण क्या था, भगवान श्री कृष्ण की वजह से ही अर्जुन को ऐसी शक्तियां प्रदान हुई कि जिससे वो एक वीर योद्धा बना। युद्ध में कोई उसका सामना नहीं कर सकता था। तो अर्जुन का जो बल था, जिससे देवता तक हैरान रह जाते थे, और देवता भी अर्जुन को अपनी सहायता करने के लिए स्वर्ग में आमंत्रित करते होते थे, वो बल अर्जुन का चला गया। जैसे ही भगवान गए, अर्जुन का बल भी उनके साथ ही, उसका पराक्रम भी उनके साथ ही चला गया। मैंने अभी अभी उन्हें खोया है, जिनके क्षण मात्र वियोग से सारे ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे, जिस तरह प्राण के बिना शरीर। तो अगर शरीर के अंदर प्राण ना हो तो शरीर का कोई भी महत्व नहीं होता, शव का कोई महत्व नहीं होता। शव को लोग जलाना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी उसको निपटाना चाहते हैं। तो अब भगवान श्री कृष्ण के बिना पूरा ब्रह्मांड कैसा है अर्जुन के लिए, जैसे प्राण के बिना शरीर है। और अर्जुन बता रहा है कि उसने रिसेंटली ही भगवान को खोया है, बहुत अधिक दिन नहीं हुए हैं, उसने अभी अभी भगवान को खोया है। उनकी कृपामय शक्ति से ही मैं उन समस्त कामोन्नत राजकुमारों को परास्त कर सका, जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्रित हुए थे। अपने धनुष बाण से मैं मत्स्य लक्ष्य का भेदन कर सका, और इसी प्रकार द्रौपदी का पाणी ग्रहण कर सका। अब अर्जुन को द्रौपदी का स्वयंवर याद आ रहा है। अर्जुन याद कर रहा है कि कैसे महाराज द्रुपद ने, जो कि द्रौपदी के पिता थे, उन्होंने कितनी कठिन शर्त रखी थी द्रौपदी के स्वयंवर के लिए। उन्होंने बोला कि एक मछली थी जो छत पे लटकाई हुई थी और वो घूम रही थी, और उसकी आंखों में निशान लगाना था, मछली की आंख को भेदना था, लेकिन मछली की तरफ देखे बिना। जमीन पर एक पात्र में जमीन पर एक पानी रखा हुआ था, उसके अंदर परछाई देख के मछली की उसकी आंख पे निशाना लगाना था। तो इस लक्ष्य को कोई भी भेद नहीं सका, कोई भी नहीं। अर्जुन ने कैसे द्रौपदी को जीत लिया स्वयंवर में? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। वहां पे बहुत सारे राजकुमार थे जो द्रौपदी से शादी करना चाहते थे। लेकिन कोई भी राजकुमार द्रौपदी का वरण नहीं कर पाया। ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी कि अर्जुन द्रौपदी को स्वयंवर से, मतलब स्वयंवर की शर्त को जीत सका, उनके साथ विवाह कर पाया। तो ये याद कर रहे हैं। अब अर्जुन सारी बातें याद करेंगे कि कैसे कैसे भगवान ने कहां कहां पे अर्जुन का साथ दिया, और सब पांडवों का भी। चूंकि वे मेरे निकट थे, अतएव मेरे लिए अत्यंत कौशल पूर्वक स्वर्ग के शक्तिशाली राजा इंद्रदेव को उनके देव पार्षदों सहित जीत पाना संभव हो सका, और इस तरह अग्निदेव खांडव वन को विनष्ट कर सके। उन्हीं की कृपा से मय नामक असुर को जलते हुए खांडव वन से बचाया जा सका। इसी तरह हम अत्यंत आश्चर्यमयी शिल्प कला वाले सभा भवन का निर्माण कर सके, जहां राजसूय यज्ञ के समय सारे राजकुमार एकत्र हो सके और आपको आदर प्रदान कर सके। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? अग्निदेव की कथा है। एक बार अग्निदेव को किसी राजा ने यज्ञ किया, और इतना ज्यादा उनको उसमें, मतलब घी की आहुति दी गई उस यज्ञ में, कि अग्निदेव को अपच हो गया। उनका समझो कि डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया।
वो ब्रह्मा जी के पास गए, वो कहते कि अब कोई व्यक्ति अगर मुझे यज्ञ में घी की आहुतियां देगा तो मैं और नहीं ले सकता। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि तुम खांडव वन को जला दो, अग्निदेव को बोला कि इससे जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो अग्निदेव गए खांडव वन को जलाने के लिए, लेकिन इंद्र ने क्या किया, बारिश कर दी, आग बुझ गई। फिर ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि पृथ्वी पर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी शरण लो, वो तुम्हारी खांडव वन को जलाने में सहायता करेंगे। तो अग्निदेव ने अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण इन दोनों को अप्रोच किया, और फिर अग्निदेव ने उनको एक रथ दिया। उस रथ में सवार होके वो खांडव वन में गए, और अर्जुन ने अपने बाणों से पूरे जंगल के ऊपर एक छत बना दी, और वर्षा का पानी अंदर नहीं आ पाया। ये देख के इंद्र को गुस्सा आया, वो सारे देवी देवताओं को लेके उसने अर्जुन के ऊपर आक्रमण कर दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी कि अर्जुन इंद्रदेव को युद्ध में हरा पाए और खांडव वन को अग्निदेव जला पाए। इंद्र क्यों नहीं चाहता था खांडव वन को जलाना? क्योंकि उसका मित्र था सर्प, एक सांप था, उसका मित्र था जो वहां पे रहता था खांडव वन में, तो इसलिए वो उसको जलाना नहीं चाहता था। लेकिन बाद में इंद्र को बताया गया कि वो पहले ही जंगल छोड़ के जा चुका है। तो इंद्र बहुत प्रसन्न हुए अर्जुन के पराक्रम को देखकर। ये कैसे हो पाया कि अर्जुन ने मनुष्य होते हुए भी, इंद्रदेव तो देवताओं के राजा हैं, उनको हरा दिया। ये भगवान श्री कृष्ण की महिमा ही थी। और वहां पे उस वन में मय नाम का एक दानव रहता था। जो मय दानव है, जैसे विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार हैं, उनके क्या बोलोगे, आर्किटेक्चर है, शिल्पकार हैं। तो इसी प्रकार जो मय दानव है, ये राक्षसों का आर्किटेक्चर है। इसके पास बहुत सी मायावी शक्तियां हैं, और ये ऐसी अद्भुत वस्तुओं को तैयार करता है जो कि साधारण मनुष्य के लिए तैयार कर पाना संभव नहीं है, देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। मय दानव अभी भी है, धरती के नीचे जो लोग हैं उनमें मय दानव अभी भी है। तो मय दानव वहां पे खांडवन की आग में जलने ही वाला था। भगवान कृष्ण भी उसको विनष्ट करना चाहते थे, लेकिन मय दानव ने क्या किया, उसने अर्जुन की शरण ली, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं अर्जुन की शरण लूंगा तो भगवान के भक्त की अगर मेरे ऊपर कृपा हो जाएगी तो भगवान मेरा वध नहीं करेंगे। तो जब अर्जुन ने सुरक्षा प्रदान की मय दानव को, तो भगवान कृष्ण ने उसको छोड़ दिया, जीवित छोड़ दिया। फिर मय दानव ने बोला कि मैं क्या करूं आपके लिए, आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है। अर्जुन को पूछा तो अर्जुन कहता मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मय दानव को आदेश दिया कि वो उनके लिए एक अद्भुत भवन का निर्माण करें। तो ये जो भवन बनाया मय दानव ने सारे पांडवों के लिए, ये बहुत ही अद्भुत था। आपने महाभारत में कथा सुनी होगी, जब दुर्योधन गिर जाता है, एक जगह पे जल होता है लेकिन वो उसको थल समझ के, फर्श समझ के वहां पे पैर रखता है, और फिर वहां पे वो गिर जाता है, जहां पे द्रौपदी उसको बोलती है अंधे का पुत्र अंधा। तो बहुत ही अद्भुत एक महल का निर्माण किया, जहां पे जमीन था, एक्चुअल में वहां पे जमीन नहीं होती थी, जल होता था। जहां पे जल था वहां पे जल लगता था, लेकिन वहां पे जमीन होती थी। यहाँ पे दीवारें थी तो वहां पे दीवारें नहीं थी। मतलब जहां पे गेट होता था वो दीवार जैसा लगता था, जो दीवार थी वो ऐसे लगता था सीधा रास्ता है कहीं जाने का। तो ऐसा एक अद्भुत महल तैयार किया पांडवों के लिए, युधिष्ठिर महाराज के लिए मय दानव ने। क्यों किया? क्योंकि भगवान कृष्ण की आज्ञा थी। तो उन्हीं की कृपा थी कि राजसूय यज्ञ संपन्न कर पाए युधिष्ठिर महाराज। देखो राजसूय यज्ञ क्या होता है? राजसूय यज्ञ वो राजा कर सकता था अगर उसने विश्व के सारे राजाओं को परास्त कर दिया है, सारे राजाओं ने उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया है कि आप हमसे पावरफुल हैं।
तो अगर कोई व्यक्ति राजा की अधीनता को स्वीकार नहीं करता तो फिर या तो उससे युद्ध करे, राजा को हराए जो राजसूय यज्ञ कर रहा है, या फिर मान ले कि भाई मैं आपको टैक्स दूंगा, कर दूंगा, उसके अधीन हो जाए। तो ये शर्त होती थी राजसूय यज्ञ की। अब राजसूय यज्ञ के समय पे सब लोगों को तो सारे जो ये भाई थे, पांचों भाई, युधिष्ठिर महाराज तो इंद्रप्रस्थ में थे, लेकिन चारों भाई चारों दिशाओं में गए और सारे राजाओं से वो राजाओं को परास्त करके आए, सब राजाओं को अपने अधीन करके आए। बहुत से राजाओं ने अपने आप ही अपनी हार स्वीकार कर ली, कई लोगों ने प्रेम अवश या मित्रतावश स्वीकार कर लिया। और लेकिन जो जरासंध था, तो जरासंध को मारना बड़ा संभव था। तो भगवान कृष्ण की युक्ति से ही भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध हुआ। जरासंध कौन था? कंस का ससुर था। कंस की दो पत्नियां थी, तो जरासंध की दो बेटियां थी, उससे कंस की शादी हुई थी। तो जब कंस मारा गया तो उन्होंने अपने पिता को अप्रोच किया कि भाई हमारे साथ बुरा हुआ। तो जरासंध ने बार बार मथुरा पे आक्रमण किया, हर बार भगवान उसे हरा देते, सिर्फ एक बार ही भगवान लीला दिखाने के लिए ऐसे युद्ध छोड़कर भाग गए थे, हालांकि भगवान को कोई भय नहीं होता। तो भगवान की कृपा थी कि जरासंध का वध हो पाया और युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर पाए। और उस सभा में सारे राजकुमार एकत्रित हुए जो कि मय दानव ने उनके लिए बनाई थी। उस राजभवन में सब लोग एकत्रित हो पाए और युधिष्ठिर महाराज को इतना आदर सम्मान जो मिला राजसूय यज्ञ के समय पे, ये भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा थी। इतनी ज्यादा भेंटें आई थी राजसूय यज्ञ में कि दुर्योधन को काम दिया गया था कि सारे जो गिफ्ट्स हैं वो दुर्योधन एक्सेप्ट करेगा, और दुर्योधन के हाथ थक गए थे। इसीलिए उसको वहां पे गुस्सा आया कि इनके पास कितना धन है, मेरे पास नहीं है। तो इसलिए फिर उसने जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया था युधिष्ठिर महाराज को। ये आप पढ़ेंगे कभी महाभारत, आप पढ़ोगे तो आपको ये सारी कथा समझ में आएगी, पर मुझे लगता है काफी लोगों ने थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। आगे कहते हैं, 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके छोटे भाई ने भगवान की ही कृपा से जरासंध का वध किया। देखो अभी जरासंध की बात आई, जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी। ये सारे राजा जरासंध के महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाए जाने के लिए लाए गए थे, किंतु उनको छुड़ा दिया गया। बाद में उन्होंने अपना आधिपत्य स्वीकार किया। अब जरासंध क्या था? जरासंध ने ना बहुत सारे राजाओं को हरा कर उनको बंदी बना लिया, और वो उनको अपने साथ अपनी नगरी में ले आया, वहां पे उनको बंदी बना के रख दिया। जरासंध एक यज्ञ करने वाला था, महाभैरव यज्ञ, और ये सारे राजाओं की उसमें बलि देना चाहता था, जितने भी राजाओं को उसने बंदी बनाया था। अब राजाओं ने क्या किया? राजाओं को पता था कि भगवान श्री कृष्ण धराधाम पर अवतरित हैं इस समय, तो उन्होंने एक दूत भेजा भगवान श्री कृष्ण के पास और उनको रिक्वेस्ट की कि आके प्लीज हमें बचाइए, ये जरासंध हमें मारना चाहता है, हमने आपके चरण कमलों की शरण ली है, हमें आ, हम आशा करते हैं कि एक दिन हम आपके दर्शन जरूर करेंगे। तो उन्होंने ऐसे भेजा दूत को भगवान श्री कृष्ण के पास। तो जब दूत ने आके समाचार सुनाया, उसी समय नारद मुनि प्रकट हुए। भगवान कृष्ण सभा में बैठे थे, सुधर्मा सभा भवन में, और वहां पे नारद मुनि आए। तो नारद मुनि ने बोला कि तो भगवान कृष्ण ने नारद मुनि के आगमन पे बड़े प्रसन्न हुए, उनसे पूछा कि कैसे आए। तो उन्होंने बताया कि युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं, आपको आमंत्रित किया गया है। तो उस समय भगवान कृष्ण के सामने दो चीजें एक साथ आ गई कि उधर बुलावा आ गया राजसूय यज्ञ के लिए, इधर राजाओं ने बोला कि हमारी रक्षा कीजिए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को बोला कि अब आप बताओ, आप तो बहुत समझदार हो, आप बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यज्ञ में जाना चाहिए या राजाओं की रक्षा करनी चाहिए। देखो हालांकि भगवान को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, भगवान अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट है भाई, लेकिन फिर भी वो भक्तों को मान देते हैं। तो इसलिए उद्धव से पूछा। तो फिर उद्धव ने कहा, आप ऐसे कीजिए, आप राजसूय यज्ञ पे जाइए
और आपको पता है जरासंध को मारे बिना राष्ट्रीय यज्ञ होगा नहीं, क्योंकि पृथ्वी पे जितने भी राजा हैं सबको परास्त करने के बाद, सबसे अपनी अधीनता स्वीकार कराने के बाद ही राष्ट्रीय यज्ञ होगा। और जरासंध को युद्ध में मारा नहीं जा सकता क्योंकि 100 सेना थी उसके पास। ठीक है, कैसे मारेंगे? तो फिर उद्धव ने बताया कि अर्जुन, भीम और भगवान श्री कृष्ण, ये तीनों ब्राह्मण के भेष में जाएं। जरासंध जैसा भी था लेकिन वो ब्राह्मणों का बहुत आदर करता था, कि वहां पे भेष बदल के जाएं और उनसे युद्ध की भिक्षा मांगे। तो फिर जरासंध जब युद्ध करेगा अ, तो भीम जरासंध को युद्ध में, उन्होंने गदा युद्ध किया पहले जरासंध के साथ, फिर ऐसे ही जैसे पहलवान लड़ते हैं ऐसे मल्ल युद्ध हुआ, तो उसमें फिर उनको मार पाएगा भीम। तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव की बात मानी, वो गए युधिष्ठिर महाराज के पास। फिर तीनों अर्जुन, भीम और भगवान श्री कृष्ण जरासंध के पास गए। और जरासंध ने जब देखा कि ये लोग ब्राह्मण के भेष में हैं, लेकिन उसने देखा कि उनके कंधों पर जैसे धनुष बाण लटका के घूमते हैं ना क्षत्रिय, तो उनके कंधों पर निशान पड़ जाते हैं धनुष के। जैसे कोई व्यक्ति स्पेक्स पहने तो ऐनक के निशान पड़ जाते हैं नाक पे, तो ऐसे उनके कंधों पर धनुष की डोरियों के निशान थे। तो जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण बन के आए हैं। लेकिन फिर जरासंध के दिमाग में आया कि देखो, जो बलि महाराज थे, वामन देव उनसे रूप बदलकर 3 पैर भूमि मांगने गए थे। तो बलि महाराज को उनके गुरु ने, शुक्राचार्य ने समझाया कि विष्णु हैं, तुमसे छल करने आए हैं, लेकिन फिर भी बलि महाराज ने अपना सब कुछ दे दिया, अपने वचन से नहीं हिले। तो जरासंध ने बोला कि ऐसे जीवन का क्या लाभ अगर हम, कि कोई ब्राह्मण के भेष में भी अगर हमसे कुछ मांगने आता है, हम उसको वस्तु कोई ना दे सकें, उसकी मनपसंद वस्तु ना, इच्छित वस्तु ना दे पाए और अपने वचन से फिरे। तो जरासंध कहता है ठीक है, जो भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम आपसे युद्ध की भिक्षा चाहते हैं, तो हम तीनों में से जिसके साथ भी आप युद्ध करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो जरासंध कहता है कि ठीक है, मैं आपको युद्ध की भिक्षा दूंगा, लेकिन पहले अपना परिचय दो। फिर भगवान ने बताया कि ये अर्जुन है, भीम है, मैं कृष्ण हूं आपका शत्रु। तो फिर जरासंध ने बोला कि अर्जुन तो बालक है, उससे उसके साथ तो युद्ध नहीं करूंगा, तुमसे क्या युद्ध करूं। भगवान कृष्ण कहते कि तुम तो एक बार युद्ध में भाग गए थे मेरे सामने से, और आप द्वारिका में समुद्र की शरण में चले गए थे, द्वारिका नगरी बसा ली थी। फिर कहते भीम मेरे समान है, तो भीम के साथ युद्ध करूंगा। तो भीम और जरासंध के बीच में युद्ध हुआ। ये रोज सुबह युद्ध करते थे और रात को मित्रों के जैसे व्यवहार करते थे एक दूसरे के साथ। पहले के जमाने में ऐसा ही होता था कि ऐसा नहीं कि शत्रु है तो परमानेंट ही शत्रु है, दिन में झगड़ा करेंगे लेकिन रात को ऐसे ही मित्रों की भांति ही जरासंध सबका आदर सत्कार करता था, उन लोगों का, जो भगवान कृष्ण और दोनों पांडवों का। 27 दिनों तक ये युद्ध होता रहा, लेकिन युद्ध में भीम की शक्ति कम होनी शुरू होगी, जरासंध को हरा पाना पॉसिबल नहीं था। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जरासंध कैसे उसका जन्म हुआ था। कि एक राजा था बृहद्रथ, उसके संतान नहीं थी, वो जंगल में चला गया अपनी दोनों रानियों के साथ। तो वहां पे उनको एक तपस्वी मिले, उन्होंने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया राजा की रानियों को, और खाने के लिए आम दिया दोनों को, दोनों ने हाफ हाफ खा लिया। तो जब रानियों के बच्चा हुआ तो आधा आधा टुकड़ा बच्चे का हुआ, जैसे बीच में से चीर देते हैं ना किसी बच्चे को, ऐसे आधा टुकड़ा एक रानी के हुआ, आधा एक रानी पे हुआ। तो उन्होंने फिंकवा दिया जंगल में दोनों टुकड़ों को। वहां पे जरा नाम की एक राक्षसी थी, उसने दोनों को उठा लिया टुकड़ों को खाने के लिए, और ऐसे ही खेल में दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया, तो वो बालक बन गया। तो राक्षसी ने सोचा कि सर, राजा, जो हमारे देश का राजा है, उसकी कोई संतान नहीं है, मैं उसको भेंट कर देती हूँ ये बालक। तो उसने राजा को भेंट किया बालक। तो राजा ने राक्षसी को बोला कि तुम्हें क्या चाहिए इनाम, तो उसने बोला इसका नाम मेरे नाम पे रखना। तो जरासंध उसका नाम हुआ, क्योंकि जरा नाम की राक्षसी ने संधि करके दोनों टुकड़ों को मिलाने से बालक को प्रकट किया था, बालक वो जीवित हुआ था। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि भाई
उन्होंने पास में से ऐसे लकड़ी का एक टुकड़ा लिया और भीम को बताया, उस लकड़ी को बीच में से चीरा और उसके एक भाग को एक तरफ फेंका, दूसरे को दूसरी तरफ फेंका। तो फिर भीम को बताया कि इसकी मृत्यु कैसे होगी जरासंध की। तो भीम ने क्या किया, जरासंध को पकड़ा, उसको बीच में से चीर दिया, एक टुकड़ा एक तरफ फेंक दिया, एक टुकड़ा दूसरी तरफ। इस प्रकार जरासंध की मृत्यु हुई। और फिर जितने भी राजा थे जिनको बंदी बनाया गया था, भगवान श्री कृष्ण ने उन सारे राजाओं को मुक्त करवाया। और जरासंध का जो बेटा था उसका नाम सहदेव था शायद। तो जरासंध के बेटे को फिर राजा बना दिया, ठीक है, वहां का, और राजाओं को वहां से आजाद करवाया। तो उस घटना का स्मरण कर रहे हैं अर्जुन कि कैसे जरासंध, जिसमें 10,000 हाथियों की शक्ति थी, और इधर भीम में भी 10,000 हाथियों की शक्ति थी, कैसे वो इतने शक्तिशाली योद्धा को परास्त कर पाया, क्योंकि भगवान की कृपा थी, उन्हीं की, भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी कि जो जरासंध ने यज्ञ की बलि के लिए राजाओं को बंदी बनाया था उनको छुड़वाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ी लॉन्ग स्टोरीज हैं, लेकिन अभी तो हम इतना ही इसमें पढ़ सकते हैं। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे उसमें पूरा इसका डिटेल्ड वर्णन है कि कैसे वो गए, नगर में प्रवेश किया भगवान ने, और कैसे जरासंध के वहां पे कुछ उसके नगाड़ा रखा हुआ था, और जरासंध के मतलब जहां पे उसका शहर था उसके बाहर सबसे पहले उसको तोड़ा। ऐसा सब कुछ बहुत डिटेल में वर्णन आता है, लेकिन वो महाभारत में है। उन्होंने उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खोल दिए जिन्होंने अपनी आपकी महारानी द्रौपदी की उस चोटी को खोलने का दुस्साहस किया था, जो महान राजसूय यज्ञ अनुष्ठान के अवसर पर सुंदर ढंग से सजाई और पवित्र की गई थी। उस समय वह अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई थी। अब जो द्रौपदी महारानी है उनकी चोटी बहुत सुंदर थी, उनके बाल बहुत सुंदर थे, और राजसूय यज्ञ जब किया युधिष्ठिर महाराज ने, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे पिछले श्लोकों में, तो जो उनकी चोटी है उनको ना पवित्र किया गया था, पवित्र नदियों के जल से उनको सजाया गया था। उनको शुद्ध किया गया था। और जब धूत क्रीड़ा हुई, जब जुआ खेलने के लिए बुलाया दुर्योधन ने सभी पांडवों को और द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, तो उसी बालों से पकड़कर दुशासन उनको घसीटते हुए सभा में लेके आया था। तो जो महारानी द्रौपदी थी उनका बहुत अपमान हुआ, और वो भगवान कृष्ण जब उनसे मिलने आए बाद में, जब उनको वनवास दे दिया, तो द्रौपदी की हालत देखकर उनको बहुत ढांढस बंधाया, और भगवान श्री कृष्ण को बहुत उनको आश्वासन दिया कि जिन लोगों ने तुम्हारी चोटी खोली है, द्रौपदी ने अपने बाल खोल दिए थे ना, कि जब तक उसके अपमान का बदला नहीं लिया जाएगा तब तक वो बाल नहीं बांधेगी। तो भगवान ने, जितने लोगों ने उनका अपमान किया था, द्रौपदी भगवान की भक्त थी, उन सबको युद्ध में समाप्त करवा दिया पांडवों के हाथों। और फिर जब उनकी रानियां थी, कौरवों की रानियां, जब वो विधवा होगी तो उन सबको अपने बाल खोलने पड़े। तो ये बताया गया है श्लोक में कि उन्होंने ही उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खोल दिए। बाल खोलने का मतलब है कि उनके पतियों की जब मृत्यु हो गई तो सबको अपने बाल खोलने पड़ गए। क्यों खोलने पड़ गए? क्योंकि उनके पतियों ने अधर्म का काम किया था, दुर्योधन का साथ दिया था। और क्या कहते हैं कि हाँ, और द्रौपदी के बारे में बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण ली द्रौपदी ने, और भगवान ने कैसे उसके अपमान का बदला लिया। हमारे वनवास के समय 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वाले दुर्वासा मुनि ने हमें भयावह संकट में डालने के लिए हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर चाल चली। उस समय उन्होंने कृष्ण ने केवल जूठन ग्रहण करने से हमें बचाया था। इस तरह भोजन ग्रहण करने से नदी में स्नान करती मुनि मंडली ने अनुभव किया कि वह भोजन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई है, और तीनों लोग भी संतुष्ट हो गए। तो जब महाराज युधिष्ठिर को वनवास मिला, वो जुए में हार गए, तो बहुत सारे ब्राह्मण उनके साथ चल पड़े जंगल में। तो महाराज युधिष्ठिर ने बोला ब्राह्मणों को कि आप वापस चले जाइए। क्यों? क्योंकि
मेरा कर्तव्य है क्षत्रिय होने के नाते कि मैं आपको भोजन करवाऊं, आपका आदर सत्कार करूं, लेकिन मैं तो खुद जंगल में भटक रहा हूं, मेरा राजपाट तो रहा नहीं। अब मैं आपको भोजन नहीं करवा सकता, आपका आदर सत्कार नहीं कर सकता, तो कृपया आप वापस लौट जाइए। तो उस समय इनके पुरोहित थे धौम्य ऋषि। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को बोला कि आप सूर्यदेव की पूजा करो, तो सूर्यदेव आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो महाराज युधिष्ठिर को सूर्यदेव की कैसे पूजा करनी है, कैसे उनका स्तुति करनी है, क्या स्तोत्र गाना है, वो सब दिया लिख के दिया, सॉरी, उनको बताया। तो उन्होंने ऐसे सूर्यदेव की पूजा की। तो फिर सूर्यदेव ने उनको एक अक्षय पात्र दिया। वो अक्षय पात्र की खासियत ये थी कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती थी, तब तक वो पात्र कभी खाली नहीं होता था, उससे जितना चाहो खाना लिया जा सकता था। लेकिन एक बार द्रौपदी भोजन कर लेती थी, उसके बाद वो पात्र भोजन नहीं देता था। तो दुर्योधन ने क्या किया, दुर्वासा मुनि उनसे मिलने आए, तो दुर्योधन ने बहुत सेवा करके उनको प्रसन्न कर लिया। फिर दुर्वासा मुनि को बोला कि युधिष्ठिर महाराज, 1 मिनट के लिए आप होल्ड करो, जस्ट 1 मिनट। बोला। तो दुर्योधन ने क्या किया, दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न कर लिया और बोला कि आप अभी क्या करो, युधिष्ठिर जो है वो भी जंगल में है, जैसे आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया है, उसी प्रकार आप उनके पास जाइए, उनको भी आशीर्वाद दीजिए। लेकिन तब जाना जब द्रौपदी भोजन कर चुकी होगी, मतलब उनको टाइम ऐसा दे दिया कि तब तक वो पांडव खाना खा चुके हो। तो दुर्वासा ऋषि ऐसे तो आते नहीं थे अकेले, उनके साथ उनके शिष्य भी आते थे। तो 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा मुनि गए और युधिष्ठिर को बोला कि युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि आप कृपया यहाँ पे भोजन करके जाएं। तो दुर्वासा मुनि कहते ठीक है, स्नान करके आते हैं नदी में, फिर भोजन करेंगे। लेकिन द्रौपदी तब तक खाना खा चुकी थी। तो पांडवों ने फिर उस समय भगवान, द्रौपदी रोने लगी। फीमेल्स होती है ना, कोई मुसीबत आए तो रोने लगती हैं। तो उसी समय भगवान कृष्ण वहां पे प्रकट हुए और द्रौपदी को बोला कि पात्र उठा के लेके आओ, जो तुम्हारा अक्षय पात्र है। तो भगवान ने देखा वहां पे सिर्फ एक चावल का दाना लगा हुआ रह गया था। तो भगवान ने वो चावल का दाना ग्रहण किया, उससे दुर्वासा ऋषि और उनके सारे शिष्यों का पेट भर गया और बिना वो भोजन स्वीकार किए चले गए वहां से, वहीं नदी से ही चले गए आगे। उनको ऐसा लगा कि युधिष्ठिर महाराज ने उनके भोजन की व्यवस्था की होगी, अब उनसे खाया नहीं जाएगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए बिना भोजन किए ही वो चले गए। तो इस प्रकार पांडव बहुत बहुत बड़ी विपत्ति से बच गए। तो वो सारी घटनाएं स्मरण कर रहे हैं जहां जहां पे भगवान कृष्ण ने पांडवों की सहायता की। इसी घटनाओं के क्रम को आगे बढ़ाएंगे और कल हम श्लोक स्टार्ट करेंगे, 12वें से 11 तक श्लोक आज हमने कर लिए हैं। अभी तक अगर किसका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो आई होप सो कि कथा सबको समझ आ गई होगी। तो फिर बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे।